ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह है कुछ संकेत। हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत जो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में सुख का समय जो है वह खत्म होने वाला है और दुखों का समय आने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आते हैं तो दुख भी जरूर आएंगे। इसलिए जीवन का जो दूसरा नाम है उसे सुख और दुख कहते हैं। इंसान की जिंदगी में कब पहाड़ रूपी दुख जो है वह टूट पड़े कोई नहीं बता सकता। पर भगवान कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना सकें। जिन संकेतों के माध्यम से आप यह जान सकें कि आप के जो जीवन है उसमें दुखों का समय आने वाला है। अब आने वाले समय के लिए अपने आप को लायक बना लीजिए, योग्य बना लो और आप उन दुखों का डटकर सामना करिए। तो यह संकेत इसीलिए हमें भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। जब दुख आते हैं तो वे किसी जीवन में अलग अलग वजह से के कारण आते हैं, जैसे कि ग्रहों की दशा बदल गई या कोई किसी भी कारण कोई परेशानी आनी शुरू हो जाती है या बीमारियां आ जाती हैं, धन का व्यय बढ़ जाता है, गाड़ी घोड़ा परेशानियां खराब हो जाती हैं और इस तरह से परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में आपका दिमाग जो है वह साथ देना बंद हो जाता है, आपका विवेक जो है वह आप खो बैठते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे आप अपने हित में ना लेकर आपका अहित करने वाले फैसले लेते हैं। किसी न किसी रूप में आप सफलता में नहीं बल्कि असफलता की ओर चलेंगे, क्योंकि इस समय आपका जो निर्णय लेने वाली जो विवेक होता है, बुद्धि विवेक, वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता और सभी कर्मों का जो है ये खेल होता है। देखिए, ये जो कर्म होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने कुछ गलत कर्म कर्म किए हैं तो आपको दुखों की प्राप्ति होगी। तो आज उन्हीं संकेतों के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिन संकेतों से आपको पता चल सके कि आपके जीवन में दुख का समय आने वाला है। आप जब आप दुखों का समय शुरू होने वाला हो, आपको पता चल जाए कि इन संकेतों से कि मेरे दुखों का जीवन में आगमन होने वाला है, तो आप अपने आप को मजबूत बना लीजिए, अपने आप को ताकतवर बना लीजिए। आप अपने दुखों को सह सकें, इतना अपने अपने आप को लायक बना लीजिए और जो आपके इष्ट हैं, आपके प्रभु हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से आप उतर जाइए, ताकि आपकी भक्ति आपके ऊपर जो दुख आए उनको सहने की शक्ति दे और आपके जो दुख हैं, अगर पहाड़ रूपी दुख हैं तो राई रूपी दुख में बदल जाएं। क्योंकि भगवान देवी देवताओं में इतनी शक्ति होती है, आपके इष्ट में, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि आपके जो बुरे समय का जो आगमन होता है आपके जीवन में उसको भी वह कम बना सकते हैं, उसको भी आपको सहने सहने की शक्ति दे सकते हैं और बड़ी-बड़ी परेशानियों को भी छोटी-छोटी परेशानियों के रूप में बदल सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने जीवन में भक्ति में अच्छे से उतर जाना है, जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से परेशानियों में घिर चुके हैं। तो पहला संकेत मैं आपको बताती हूँ। पहला संकेत ये होता है कि अगर किसी भी महिला का सुबह-सुबह मंगलसूत्र टूट जाए। जी हाँ, अगर सुबह-सुबह किसी भी महिला का मंगलसूत्र बिना वजह से टूट जाए अपने आप, तो आप समझ लीजिए कि आपके पति के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है और विपत्ति का सामना करने के लिए भी आपको तैयार हो जाना है। और दूसरा जो संकेत होता है, अगर सुबह-सुबह आप घर से निकले हैं और आपने कहीं रास्ते में लड़ाई देख ली, कोई ऐसी लड़ाई जिसको देखकर आपका मूड खराब हो जाए, तो ये जो संकेत देख लेते हैं, समझ जाइए कि आपके जीवन में भी इस प्रकार से बुरा समय आने वाला है, जिससे आपका मूड खराब होगा। क्योंकि जब आप बुरा समय आने वाला होता है, तो जो बुरी चीज़ें होती हैं, वो हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो तीसरा संकेत जो होता है वह यह है कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं और पहले ही निवाले में आपके खाने में बाल आ जाए, तो यह भी शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं होता। अगर चौथा संकेत यह है कि अगर आपको बार बार बुरे सपने आए, यह दिखाई दे आपको सपने में कि आपके घर में कोई मर गया है या आपके कोई रिश्तेदार हैं, कुछ गलत हो गया है, तो समझ जाइए और वो भी यह सपना ब्रह्म मुहूर्त में है, तो आप सतर्क हो जाइए और समझ जाइए कि यह शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। अगला जो पांचवा संकेत है वह यह है कि
अगर आपकी छत पर रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बिल्ली की रोने की आवाज़ आई, बिल्ली आपकी छत पर बैठकर रोए, तो समझ लीजिए ये भी बहुत बुरा संकेत है आपके जीवन में, जो आपको भगवान की तरफ से संकेत मिला है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने फटाफट देख जाना है और उस बिल्ली को अपनी छत से भगाना है कि वह जल्दी से भाग जाए। ऐसे में आप ये जो गलत समय है आपके जीवन पर, आपके घर पर ना आ सके। लास्ट संकेत और छठा संकेत जो है वह यह है कि अगर आपके हाथ से बार बार कोई भी चीज़ टूट रही हो, बार बार आपके हाथ से ग्लास कांच का टूट रहा हो, बार बार आपके हाथ से जो होता है जैसे कि शीशा टूट जाता है कई बार महिलाओं के हाथ से, या कोई भी काँच की जो चूड़ियाँ होती हैं वह बार-बार आपके हाथ से टूट रही हों, तो यह संकेत भी बुरे समय को ही दर्शाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाइए, इसे नज़रअंदाज या इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, और कहीं न कहीं ये संकेत भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं, ये बताने के लिए कि आप सतर्क हो जाइए। और जितना भी हो सके आप अपने जीवन में अच्छा कीजिए, जो कि आपको अच्छे ही समय सब सदैव देखने के लिए मिले। तो ये थी जानकारी अभी तक की, आगे जानकारी लेकर फिर आएँगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर सारी मेहनत थोड़ी बेकार सी लगती है। लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक किया है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।